तो आज जो हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं वह आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का 18 नंबर क्वेश्चन होगा जो एसके सिंह बुक में आपका दिया हुआ है। तो ये 11 क्लास में 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, हम बताते हैं कि हम लोग को जो कोरोना काल से लेकर लॉकडाउन लगा हुआ था, इसमें कुछ मैथ बाकी लग गए थे जिनको हम इस माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको एक शेड्यूल बता देते हैं कि हम लोग को जो मंडे आ रहा है, इस मंडे से आपको यानी 17 तारीख से आपको 12 क्लास का डेमो क्लास चालू कर देंगे। इसलिए आप जो भी नया स्टूडेंट है, अगर में भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको समझ आएगा। मंडे के क्लास से जो नया चैप्टर हम चालू करेंगे 12 क्लास का, वो आपको गारंटी समझ में आएगा। हाँ, एक ध्यान रखना, शुरू से वीडियो देखना है। शुरुआत क्लास यानी मंडे को क्लास हर हाल में आपको ऑनलाइन ज्वाइन कर देखना होगा, तो आपको क्लियर कंसेप्ट सब कुछ समझ में आने लगेगा। ये उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा जो ऑफलाइन क्लास में मेरे से क्लास ले रहे थे और वो सारी इसका जो मेन कॉन्सेप्ट हो पढ़ा चुके थे। लास्ट में मेजर क्वेश्चन होता है, इस मेजर क्वेश्चन में आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके साथ 18 नंबर क्वेश्चन है, कहने के लिए 18 है, देखिए 18 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन A B C D। देखिए, A नंबर सवाल, B नंबर सवाल, C नंबर सवाल अलग अलग बनाएंगे, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले बोर्ड पर लेते हैं। 18 जो लेंगे क्वेश्चन नंबर हम शुरू से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा आपको इसमें 1 नंबर हम बनाएंगे, ए नंबर सवाल बनाएंगे। तो यानी 1 नंबर जब सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे, 1 नंबर के जो बातें कह रहा उसके लिए एंट्री करेंगे, 2 के लिए अलग करेंगे, 3 के लिए, मतलब A B C D का 4 फंक्शन दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ। बुक ऑफ मतलब किसका बुक है? ये जो बुक हम बनाने जा रहे हैं X और Y का बुक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो हमारा हम कौन है इसका नाम सवाल में नहीं दिया है, सीधा कर दिया राइटर। हम लोग ड्रॉर हैं, हम लोग के नाम की चर्चा ही नहीं किया है। हम लोग ड्रॉर हैं, एक्स हमारी ड्रॉई है, ये बात लिख दिया कि एक्स आपका ड्रॉई है, एक्स से आप मतलब ये काम कर रहे हैं। तो एक्स एक्सेप्टर है, यानी एक्स हमारा ड्रॉई है। एक्स पर हम कितना क्या बिल लिखे थे, एक्स पर हमने क्या किए थे, 1 नंबर लिखेंगे यहाँ पर। एक्स से हम लोग एक बिल प्राप्त किए थे, DR/2X। एक्स से जो बिल प्राप्त किए थे उस बिल का प्राइस था 500 रुपया। देखिए, बिना बिल प्राप्त किए तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमने एक्स से एक बिल प्राप्त किए थे। हम लोग का अपना नाम सवाल में नहीं दिया कि ड्रॉर कौन है, तो मान के चलो हम लोग को अपना नाम की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ यहाँ आवश्यकता रहता, तो डॉट 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 के खाली कर दीजिएगा। अब क्या करना है कि एक्स जो है नो, एक्स से हम लोग बिल प्राप्त किए थे, वह बिल आपको कैंसिल हो गया, ड्यू डेट के दिन फेल हो गया, ड्यू डेट के दिन फेल हो गया। तो इस पर क्या करेंगे आप, एक्स अकाउंट DR to BR हो गया। अब इसके बाद इसमें ठीक है, तो ये हम लोग को जो एक बिल प्राप्त हुआ, इस बिल को हम लोग क्या किए, एक्स से फेल कर गया। फेल करने के बाद हमको वह 200 रुपया दे रहा। पहला सवाल आप भी पढ़ेंगे कि जो बिल था वो फेल हुआ है, तो उस दिन हमको 200 रुपया कैश दे रहा है। तो चलिए, कैश दे रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉई से जब कैश मिलता है तो कैश अकाउंट DR/2X। एक्स हमारा ड्रॉई है, 200 रुपया आपको मिल गया। बच गया आपका 300 का मामला। 300 के मामला के बदले में आपको 20 रुपया इंटरेस्ट तैयार है कि दे देंगे, 20 रुपया इंटरेस्ट है कि तैयार दे देंगे। तो आपको यहाँ पर एक्स अकाउंट DR to इंटरेस्ट, ठीक है, जो आपको 20 रुपया इंटरेस्ट हुआ। ये हम लोग को समझना है, सीधा सा बात है कि हम लोग ड्रॉर है, खुद का सवाल में नाम नहीं दिया है, हम लोग ड्रॉर है। हम लोग क्या किए, एक एक्स से बिल प्राप्त किए थे, क्लियर। और इस बिल जिस दिन में शूट होने वाला था उस दिन फेल हो गया, फेल का एंट्री कर दिया। फेल होने के बाद ड्रॉई हमको 200 रुपया दिया, कोई बात नहीं, 200 रुपया ले लिए। ड्रॉई 200 रुपया दे दिया और अब कह रहा है कि हम आपको 20 रुपया ब्याज देंगे, 20 रुपया ब्याज देंगे, ब्याज कैश नहीं देगा, बोला कि नए बिल में शामिल कर लीजिएगा। नए बिल में शामिल करने का मतलब 5वां नंबर एंट्री होगा, जब बिल फिर नया लीजिएगा तो न्यू लिख दीजिएगा और 320 रुपया। 320 रुपया क्यों लिखें, क्योंकि 500 रुपया आपको लेना था, जिसमें से आप 200 रुपया ले चुके थे और अवशेष जो है
अवशेष जो बच रहा था वो 300 बच रहा था, जो बैलेंस बच रहा था 300, आप 20 रुपया ब्याज शामिल कर लिए तो 320 रुपया हो गया। तो ये आपका रजिस्टर हुआ 18 का ए। इसलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और तब अगला स्टेप को फिर सुनिए। तो इसका जो 18 का 2 नंबर सवाल है, बी नंबर सवाल है, एक्स पे 20 रुपया इंटरेस्ट इन कैश लिख रहा है कि 20 रुपया जो है वो कैश देगा। क्या कि ठीक है, पहले उसको ऐसा ही थोड़े दे देगा, हमको मुँह दिखाने पैसा पहले थोड़े देगा, पहले हमको बिल लेना होगा इसमें। तो पहले एक हम बिल लेंगे, बिल अकाउंट DR टू एक्स से एक बिल प्राप्त किए, फिर नया सिरा 500 का बिल। कह रहा है कि अगर 500 का बिल लिए हैं तो 20 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है क्योंकि फेल हो रहा है। तो पहले आपको हर प्रक्रिया में शुरू से जाना होगा। एक बिल लीजिए एक से, और बिल को क्या कीजिए, फेल कर दीजिए, डिजॉनर कर दीजिए, तो 2BR हो जाएगा। और ये 500 का बिल अब फेल हो गया। अब यहाँ से सवाल आपको समझ में आएगा। तो जिसे बिल ले लिए, बिल फेल हो गया बी नंबर सवाल में, और बी हमको कह रहा है कि आपको हम 20 रुपया जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं नगद देते हैं। कंडीशन पूछा कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो ठीक है, हमको कैश दे रहा है, तो कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट वो 20 रुपया दे रहा है, तो 20 रुपया दे रहा है, तो 20 रुपया ले लेंगे, बाकी के लिए आपको बिल मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बिल लीजिए, बिल लेने के बाद आप क्या कीजिए, बिल का डिजॉनर कर दीजिए, और डिजॉनर करने के बाद उससे 20 रुपये ले लीजिए। और 20 रुपये लेने के बाद आपको एक नया बिल ले लीजिए, तो BR अकाउंट न्यू डाल दीजिए, न्यू टू, यहाँ डाल दीजिए एक्स का नाम, और एक्स का जो नया लिए हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा 500 का बिल मिलेगा। तो देखिए यहाँ फिर क्वेश्चन लगे, ये जो सवाल लिखे थे, बिल लिए, बिल फेल हो गया, 200 रुपये कैश दिया, इंटरेस्ट दिया, नया बिल लिए, नया बिल का मैच्योर कब होगा उसकी चर्चा नहीं कर रहा। नया बिल ले लिए हैं, इसमें भी नया बिल ले लिए, नया बिल का भी एक टाइम होता है, 2 महीना 4 महीना 5 महीना पैसा मिलता है, उसकी इन्फॉर्मेशन सवाल में नहीं दिया तो हम लोग छोड़ देंगे। और उसका इन्फॉर्मेशन दिया रहता कि 2 महीना बाद, चाहे कुछ टाइम में लिखा रहता कि समय पर भुगतान हो गया, तो इसके नीचे हम लोग समय पर भुगतान वाला एंट्री करते। लेकिन नया बिल सिर्फ ले लेना है, रख लेना है, बाकी आगे की चर्चा हम लोग को नहीं कह रहा, हम लोग नहीं करेंगे, आगे कहेगा तो करेंगे। ये आपका सवाल फिर समझिएगा। दूसरा सवाल लिखा है कि 20 रुपया ब्याज मिला। देखिए, पहले सबसे पहले आपको एक बिल लेना होगा, बिल ले लीजिए, बिल लेने के बाद बिल को फेल कर दिए, फेल का एंट्री कर दिए। फेल होने के बाद वो पार्टी कह रहा है कि 20 रुपया आपको इंटरेस्ट दे देते हैं, तो कैश टू इंटरेस्ट कर दिए। अब जब कैश दे दिया तो नयका बिल खाली कितना का लिखाएगा, 500 का। ये नयका बिल का टाइम नहीं दिया है कि कब पेमेंट होगा, अगर रहता तो यहाँ पर तो नयका बिल का पेमेंट का एंट्री हम करते हैं। एक सवाल, 2 सवाल हो गया, आप इसको नोट कीजिएगा क्योंकि बोर्ड से मिटा लेंगे। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर C है, और उसको हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन 18 का A, B और C का कर दिया है, इसमें भी ड्रॉअर की तरफ से आपको बनाना है। केस दिया है कि इस केस में होगा तो क्या होगा, इस केस में होगा तो क्या होगा, इस तरह आपसे केस का कर पूछना चाह रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी केस का कर पूछता है ना, तो आपको सवाल सभी अलग अलग फेज में बनाना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हम जो शुरुआत में जो लिखे वही लिखेंगे। इन द बुक ऑफ, ड्रॉअर गायब कर दिया, ड्रॉअर का नाम नहीं दिया है। देखिए, हम लोग ड्रॉइंग से एक बिल ले लेते हैं। देखिए, तो बिल जो लेंगे उसका एंट्री तो हर सवाल में आपको दिखाना होगा। 2 यहाँ लिखेंगे एक्स, कितना क्या बिल लिए, 500। इसी बिल के केस लगा के पूछ रहा है, कंडीशन लगा के पूछ रहा है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। तो लिख रहा है कि 500 का जो बिल लिए थे वो फेल हो गया, वो डिजॉनर हो गया, फेल हो गया, डिजॉनर हो गया। तो आपको क्या करना है, एक डिजॉनर का एंट्री पास करना होगा 500 का, और 2BR। ये फेल का एंट्री जब हो गया 500 का, तो ध्यान रखना है कि अब क्या कह रहा है, सवाल पढ़ेंगे। पहले बिल ले लेंगे, बिल को फेल करेंगे तब एंट्री करेंगे। कह रहा है कि 220 रुपया आपको दे रहा है। देखिए भाई, काहे दे रहा है 220 रुपये, पहले इसको समझेंगे। 500 का बिल है, 220 दे रहा है, 300 रुपये का बिल देगा, 520 हो गया। 20 रुपया जो डिफॉल्ट हो रहा है मेन अमाउंट से, वो इंटरेस्ट है। तो पहले आप इंटरेस्ट का एंट्री यहाँ करना होगा, ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट का एंट्री आपको करना होगा। तो इंटरेस्ट का एंट्री जो करना होगा उसको लिखना होगा यहाँ पर, एक्स अकाउंट DR। देखिए ध्यान से देखिएगा, और टू इंटरेस्ट
इंटरेस्ट, थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ दिया है। अब देखिए, अब अगर हम उसको बिल दिए थे, सॉरी बिल लिए थे, बिल फेल कर गया तो हमको बिल फेल कर दिए, अब आपको 20 रुपये इंटरेस्ट तैयार है तभी तो 20 रुपया देगा ना। अब वो क्या कह रहा है कि 20 रुपये जो ब्याज है सो और 200 रुपया है सो हमसे ले लीजिए, अभी ले लीजिए तब नया बिल देंगे। तो बोले ठीक है दे दो, तो कोई बात नहीं है। तो चौथा एंट्री में आप क्या करना होगा, कैश अकाउंट DR और टू एक्स, यानी आपको यहाँ 220 रुपया का एंट्री करना होगा। अगर आप यहाँ पर x के नाम के जगह पर ध्यान सुनेंगे, अगर कैश डाल दीजिएगा तो यहाँ 200 लिखिएगा। ये भी केस से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ब्याज की एंट्री कर दिए ना, तब कह रहा है कि नहीं 220 रुपया ले लीजिए, 20 रुपये देते हैं, 200 रुपया देते हैं, इसलिए हम एंट्री कर दिए। अगर आप यहाँ पर कैश डाल दीजिएगा, कैश में ब्याज हो गया, तो यहाँ पर आपको 200 रुपये एंट्री करना होगा। यानी कैश यहाँ डालेंगे तो 20 रुपया रहेगा, और नहीं डालते तो यहाँ 220 रहेगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि उसका आप ब्याज भी ले लिए, 200 रुपया भी ले लिए, तो 300 का जो बिल बच रहा है, तो 300 का जो बिल रहा है उसको नया बिल के रूप में ले लीजिए, न्यू बिल करके ले लीजिए, टू एक्स आपको 300 के ले लीजिए। आज नया बिल का टाइमिंग कब होगा, क्या होगा, उसमें कोई से डाटा नहीं दिया है। तो आप निश्चित रूप से ये 3 सवाल समझेंगे। ये सारे सवाल जो दिया है केस का कर दिया है कि ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, ऐसा होता है तो क्या होगा, ऐसा हो रहा है तो क्या, सभी पूछ रहा है आपसे। अब लास्ट ऑप्शन थोड़ा सा टेढ़ा है, ये लास्ट ऑप्शन गौर से देखिएगा। लास्ट ऑप्शन दिया है डी नंबर, डी नंबर आपका होगा, डी नंबर होगा, तो सबसे पहले डी नंबर जो होगा उसको गौर से देखेंगे, ठीक है। जो डी नंबर ऑप्शन होगा उसमें सबसे बड़ी ऑप्शन होगा इन द बुक ऑफ डी, बुक ऑफ ड्रॉर के नाम छोड़ देते हैं। सबसे पहले का काम सब में कर लीजिएगा, एक बिल प्राप्त कर लीजिए, बिल प्राप्त कर लीजिए 500 का, तो एक्स से प्राप्त कर लीजिए, और अब इस बिल को क्या कीजिए, डिजॉर्नर कर दिए, तभी सब ऑप्शन चालू हो रहा है। डिजॉर्नर कर दिए, डिजॉर्नर करने के बाद यहाँ पर एंट्री हो गया। अब देखिए हम तो बिल लिए थे, फेल कर दिया, डिजॉर्नर हो गया। डिजॉर्नर करने के वक्त हमको क्या दे रहा है उसको गौर से देखेंगे। डिजॉर्नर करने के वक्त हमको वो 100 रुपया नगद दे रहा है। देखिए वहाँ लिखा है एक्स पे 100 रुपीज, एक्स हमको 100 रुपया दे रहा है। और देखिए सीधा सा बात है, हम अपने को मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, एक्स हो गया, हम लोग वाई हैं, हम लोग ही हैं, हम लोग इसको माल बेचे होंगे तभी बिल दिया है, बिल दिया है तो बिल को ले लिए हैं, ये बिल को फेल कर दिया। फेल करने के बाद जब हम फिर से बात करें तो बोला कि आपको 100 रुपया सर कैश दे देंगे हम। चलो भाई 100 रुपया कैश दे दो, कोई बात नहीं है। तो हमको 100 रुपया कैश दिया, गौर से देखेंगे तो कैश लिख देते हैं, कैश अकाउंट दिया 100 रुपया। और वो कह रहा है कि एक्स जो कह रहा है कि मेरे पास एक बिल है 100 रुपया की, हम भी किसी से लिए हुए हैं, वो भी आप ले लीजिए। तो देखिए हम जैसे बिल, वो भी किसी का माल खरीद बिक्री करता होगा ना, तो वो 100 रुपया के बिल किसी से लेकर रखा था, इंडोर्स करके रखा था, वो बिल हमको दे रहा है। इसका मतलब है कि वो किसी का इंडोर्स बिल हमको दे दिया, यानी आपको 100 रुपया और उसके पास कहीं से 100 रुपया के बिल पड़ा, वो भी हमको थमा दिया। इसलिए इसको बोलते हैं, ये आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये इंडोर्स बिल है, इंडोर्स बिल है इसमें। तो ये आपको 100 रुपया, यानी आपको हर आदमी बिल देगा तो लेना पड़ेगा। टू यहाँ लिखिए एक्स, एक्स आपको 200 का हिसाब दिया, सीधा सा बात सुनो, 500 का बिल फेल करा है, और फेल करने के बाद आपको 100 रुपया नगद देने के लिए तैयार है, और 100 रुपया के बिल वो किसी से लेकर रखा हुआ है, वो भी कह रहा है कि ले लीजिए, तो हम लोग ले लेंगे, नियम से इसको लेंगे। तो हमारे पास ये आ गया 200 रुपया। अब इसमें कितना चीज़ बच रहा है, अब इसमें आपको शायद बच रहा है 300 रुपया बच रहा है। तो 300 रुपया बच जो रहा है ना, उसके बदला में हम लोग एक्स पर एक ब्याज का प्रावधान 20 रुपया कर रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट वाला एंट्री अब करेंगे, 20 रुपया इंटरेस्ट का एंट्री हो जाएगा। अब तब क्या करेंगे ना, अब हमको लेना होगा नया बिल, तो नया बिल लेंगे तो 320 रुपया का हो जाएगा, 320 रुपया का हो जाएगा, 320 रुपया का हो गया। और टू एक्स 300, तो फिर गौर सुनेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको
एक बिल लिए थे, बिल फेल हो गया, तो हम ड्रॉई से बैठ के बात किए ना, तो ड्रॉई बोला कि सर 100 रुपया दे दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास आइए, वो उसके पास कहीं से 100 रुपया के बिल आया है, वो भी दे दिया, उसको भी लिख दिए। ये हम 200 रुपये की चर्चा कर दिए। 200 रुपये की जो चर्चा कर दिए, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इंटरेस्ट 20 रुपया ले तैयार हो गया और नयका बिल ले लिए। कोनो केस में नयका बिल का कब पेमेंट होगा उसका चर्चा नहीं किया है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा और समझिएगा, ग्रुप में यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए, तब पता चलेगा कि आप क्लास लेंगे। बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको फेस टू फेस में क्लास में आए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि हम लोग का जो क्वेश्चन हो गया 18 से लेकर क्लियर हो गया, 21 भी बन गया था, 22 जीएसटी का क्वेश्चन है। 22 जीएसटी का क्वेश्चन, जीएसटी वाला सारे क्वेश्चन को हम छोड़ते चल रहे हैं, जीएसटी वाले को ब्रेक डाल देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन बच रहा है, बहुत कम ही क्वेश्चन बच रहा है, यानी हम लोग कल परसों में क्लास से ख़त्म कर देते हैं। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, 1-2 क्वेश्चन और बच रहा है, उसको बनाकर ख़त्म कर देंगे और